कुछ इन्वेस्टर्स खुद भी आपको रीच आउट करते हैं, और जब ये वाली चीज़ होती है ना, जब खुद इन्वेस्टर रीच आउट करता है, ये केस आइडल केस होता है, और इसके अंदर आपको अपना जो स्टेक है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करना पड़ता है, जो आपकी परसेंटेज ऑन द कंपनी है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करनी पड़ती है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम बात करने वाले स्टार्टअप से रिलेटेड, कैसे अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करें, कैसे आइडिया को लिटमस टेस्ट करें, कैसे इन्वेस्टर्स लेकर के आए, कैसे कस्टमर्स को रीच आउट करें, क्या मार्केटिंग प्लान होना चाहिए, क्या बिजनेस मॉडल होना चाहिए, क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी होती है, उन सब के बारे में बात करेंगे। बट इससे पहले मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग मी। क्योंकि कई बार क्या है ना कि मुझे पता है मेरी वीडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर है, जिसकी वजह से वीडियो बोरिंग हो जाता है, एंड थंबनेल्स की क्वालिटी भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आई रियली वॉन्ट टू इम्प्रूव दिस, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल है जिसकी वजह से मैं ये चीज़ नहीं कर पाता हूँ। बट स्टिल यू गाइज आर वॉचिंग मी, तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं यार, या तो मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, एंड सेकंड यू लव मी गाइज, क्योंकि आपको लगता है कि मैं फैक्ट्स देता हूँ, और दोनों ही केसेस के अंदर थैंक यू सो मच, दिस मीन्स अ लॉट। क्योंकि मुझे पता है अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है, दैट मीन्स कि आपको अपनी लाइफ के अंदर सच में कुछ सिग्निफिकेंट करना है तभी, वरना कोई भी इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड प्लेटफॉर्म पे आकर के इतनी ज़्यादा बोरिंग वीडियो देख रहा है, देन इट मीन्स कि आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ चेंज करना है। इसीलिए ये वीडियो आनी है आपके पास, जो बात करेगी स्टार्टअप से रिलेटेड, और कैसे अपने स्टार्टअप को बनाने से लेकर के, आइडिया से लेकर के कैसे कस्टमर बेस तक लेके जाया जा सकता है। देखो, मैं इस चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस प्रोसेस के बीच में हूँ, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकता हूँ, वो भी फर्स्ट हैंड लेवल पे। समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टअप, और कैसे आइडिया लेकर के आते हैं। देखो, किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी होती है प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें आज प्रॉब्लम आई और तुमने आइडेंटिफाई कर ली, नहीं। देखो, हमारा जो माइंडसेट है ना, वो बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम को इग्नोर करने वाला माइंडसेट है। हमारा माइंडसेट हमेशा प्रॉब्लम को इग्नोर करता है, हम लोग हमेशा प्रॉब्लम से बचते हैं, और हमारा माइंडसेट ऐसा बन गया है, हम उसको स्किप कर देते हैं और अपने काम को करने लग जाते हैं। बट एंटरप्रेन्योर्स का, या जो इनोवेटर्स होते हैं, या जो भी कुछ क्रिएट करते हैं, उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। उनका माइंडसेट कभी भी प्रॉब्लम को इग्नोर करने का नहीं होता, उनका मकसद होता है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, देखना, और उसके ऊपर सॉल्यूशन बनाना, एंड उसको खत्म कर देना प्रॉब्लम को, ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा अराइज ही ना हो। इस तरीके से उनका माइंडसेट चलता है। अब आपको इस माइंडसेट के अंदर ढालना होगा अपने आप को। वो ढालने का प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि सबसे पहले स्टार्टअप में जंप करने से पहले अपने माइंडसेट को चेंज करो, और माइंडसेट को प्रॉब्लम इग्नोरेंट से प्रॉब्लम आइडेंटिफायर पे शिफ्ट करो। अब कैसे कर सकते हो तुम? देखो, ऐसे ही एक दिन में नहीं होने वाला ये चीज़, या तुम बोलो कि एक दिन में हो जाएगा, नहीं होगा। तुम क्या कर सकते हो, अपने एक डायरी लो जिसके ऊपर तुम लिखना शुरू करो क्या क्या तुम्हारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स है। अब भूल जाओ कि यार तुम्हें फॉरगेट इट, तुम्हें इसके ऊपर बिजनेस बनाना है, कुछ और चीज़ें करनी है, भूल जाओ क्या सॉल्यूशन होगा, भूल जाओ। डोंट डेयर टू थिंक अबाउट दैट, जस्ट थिंक अबाउट ऑल द प्रॉब्लम्स यू फेस। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है यार, किसी भी तरीके की जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ के अंदर हो रही है, उसको लिस्ट डाउन करना स्टार्ट करो। कुछ टाइम तक ये करो, उसके बाद क्या होगा ना, तुमको और ज्यादा प्रॉब्लम्स दिखने लग जाएंगे, तुम्हारा ब्रेन ट्रेन होने लग जाएगा, ट्यून इन हो जाएगा उस तरीके से। जब वो उस तरीके से ट्यून इन हो जाएगा, अब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशंस के बारे में सोचना शुरू करो। अब हर प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन नहीं सोचना होता है, तो मैं तुमको बताऊंगा क्या ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसपे पोटेंशियल बिजनेस बन सकता है, कैसे उसका टेस्ट करते हैं। इसको बोलते हैं लिटमस टेस्ट। देखो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकालना होता है। तुम्हें क्या करना होता है, सबसे पहले अपने जब आइडिया माइंड में आता है, उसको तुम्हें वैलिडेट करना होता है। वैलिडेट कैसे करते हैं? अगर तो तुम्हारा वैलिडेशन किसी और लोगों के थ्रू, किसी से इंटरव्यू लेकर के, उनको वो सेम प्रॉब्लम आ रही है, उनसे तुम सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम रियल भी है या नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम रियल है अभी, तो कितनी ज्यादा रियल है। देखो, अब मैं एक लेयर और अंदर जा रहा हूं। अगर तो मान लो ये बिजनेस प्रॉब्लम जो है, जिसके बारे में सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, वो रियल नहीं है, तो वहीं छोड़ दो, नेक्स्ट आइडिया पे जंप कर जाओ। बट अगर ये प्रॉब्लम सच में रियल है, वो तुमको कैसे पता लगेगा? जब तुम और लोगों से बात करोगे, समझोगे कि सच में ये प्रॉब्लम उनकी जिंदगी में आती है या नहीं आती है। अगर ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो तुमको खुद बहुत ज्यादा आइडिया होगा इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, और तुम्हारे जैसे ही और भी बहुत सारे लोग होंगे, तो सबसे इंटरव्यू ले लो एंड समझ लो कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम रियल है या नहीं है। अब पता लग गया प्रॉब्लम रियल है, तो तुम्हें इसका लिटमस टेस्ट करना पड़ेगा। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि क्या जो लोग हैं वो ये प्रॉब्लम को स्किप कर जाते हैं, या उनके लिए बर्निंग प्रॉब्लम है, या ऐसी प्रॉब्लम है जो उनको इरिटेशन देती है। देखो, 3 सेगमेंट होते हैं बेसिकली, कि आपको प्रॉब्लम पेन दे रही होगी, या वो प्रॉब्लम बोरिंग होगी, फ्रस्ट्रेटिंग होगी, या वो टाइम कंज्यूमिंग होगी। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, या कुछ हार्म पहुंचा रही होगी, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इन प्रॉब्लम्स के ऊपर बिजनेस पोटेंशियली बन सकता है। अब तुम्हें अपने बिजनेस का जो आइडिया है ना, उसको लिटमस टेस्ट करना होता है कि क्या जो मेरे बिजनेस की प्रॉब्लम है वो
रिपीटेटिव इन नेचर है या नहीं है, रिपीटेटिव नहीं है, क्या वो दिन एक साल एक साल में एक बार आती है, वो एक दिन में एक बार आती है, एक घंटे में एक बार आती है, एक हफ्ते में एक बार आती है, एक महीने में एक बार आती है। ये फ्रीक्वेंसी आपको पता करनी होगी कि वो प्रॉब्लम की फ्रीक्वेंसी क्या है। तुम्हें ये समझना होगा कि प्रॉब्लम किस तरीके के लोगों को आती है, क्या मेरी टारगेट ऑडियंस है, क्या उनकी पेइंग कैपेसिटी है, क्या वो जो मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा या जैसा भी सॉल्यूशन मैं बनाने का सोच रहा हूँ क्या उनकी पेइंग कैपेसिटी के अंदर आएगा, वो क्या खरीद पाएंगे, और क्या वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और इतनी ज़्यादा पेनफुल है कि वो उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार होंगे। ये सारी चीज़ें आपको फिगर आउट करनी होती है एंड देन ये सब समझने के बाद आपको एक सॉल्यूशन पे जंप करना होता है। अब जब तुम ये सब सोच लेते हो और सॉल्यूशन बना लेते हो, नेक्स्ट चीज़ आती है कि अब ये सॉल्यूशन लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। उससे पहले एक और स्टेज आता है जो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि अपने जो प्रोडक्ट है उसका एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लेकर के आओ, अपने बिजनेस का एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लेकर के आओ। यानी कि क्या करना होता है तुमको, जब भी तुम्हारे को जो बिजनेस होता है, जो तुमने सॉल्यूशन बना लिया, वो सॉल्यूशन ऐसे लोगों तक लेके जाओ जिनसे तुमने वो प्रॉब्लम समझी थी, जिन लोगों ने तुमको बोला था कि हाँ ये प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में आती है, उनको ले जा करके अपना जो प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ें हैं, वो उनको ऑफर करो और उनको बोलो मैं आपको फ्री में करके दूंगा, बस आप मेरे को बदले में टेस्टिमनीज दे देना। अगर वो टेस्टिमनीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है और वो लोगों को समझ में आ गया और वो लोग अगर रेफर कर रहे हैं तो तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा है, इट मीन्स उसको सच में पोटेंशियल है। और जितने ज़्यादा रेफरल हो रहे हैं आपकी फ्री सर्विस देने के बाद, लोग अपने आप खुद ब खुद आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आपका जो बिजनेस है वो असलियत में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है एंड उसके अंदर पोटेंशियल है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ नेचुरल ट्रैक्शन, यानी कि तुम्हारे बिजनेस के ऊपर अपने आप लोग आने लग जाते हैं, लोग समझना शुरू कर देते हैं, लोग उसको लेना शुरू कर देते हैं। जब ये होता है तो इसका मतलब है कि आपका बिजनेस एटलीस्ट चल चुका है। अब तुम्हें इसको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें एक छोटा सा अमाउंट ऑफ प्राइस उसके ऊपर रखना होता है और तब ये टेस्ट करना होता है कि क्या ये प्रॉब्लम पेनफुल तो है बट लोग इसके लिए पैसा देंगे या नहीं देंगे। जब तुम ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लगाते हो और लोग तुम्हें उसके लिए पैसा देने लग जाते हैं तो तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो प्रूव हो गया। अब जो है इन्वेस्टर रुकेगा नहीं। अगर तुम्हारा प्रॉब्लम जो थी उसके ऊपर तुमने जो सोल्यूशन बनाया उसके लिए लोग तुमको पैसे देने के लिए तैयार हैं, बस तुम या तो यहाँ से बूटस्ट्रैप करके लेकर के जा सकते हो या तुम इन्वेस्टर का मनी यूज कर सकते हो। अब बूटस्ट्रैप करने का मतलब क्या होता है, यानी कि अब तुम इसको धीरे धीरे एक्सपैंड करो और जो कस्टमर तुमको पैसा दे रहे हैं उसी से अपने बिजनेस को चलाओ या अपनी खुद की जेब से थोड़ा सा पैसा लगाओ एंड उसको ग्रो करो। या दूसरा तरीका होता है अपने जो बिजनेस है उसके लिए इन्वेस्टमेंट रेस करो। इन्वेस्टमेंट रेस करने के लिए तुम इन्वेस्टर कहाँ से लेके आओगे उसके बारे में बात करते हैं। देखो इन्वेस्टर्स ना जनरल केसेस के अंदर तुमको बहुत ही टफ तरीके से मिलते हैं, बट मैं तुमको बताता हूँ एक सिंपल सी चीज़। बहुत सारे इंक्यूबेटर एक्सेलरेटर होते हैं, उसके अंदर अपने आप को रजिस्टर कर लो, वहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते रहते हैं। कुछ ग्रुप्स होते हैं उधर, यू कैन ज्वाइन। लिंक्डइन पे जा सकते हो, लिंक्डइन पे जाके लोगों को यू कैन पिंग एंड यू कैन टेल देम कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कैसे क्या सॉल्व कर रहा है, क्या सोल्यूशन दे रहा है, वो सारी चीज़ें। एंड इसके अलावा जब आपका ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसके अलावा देखो एक जो बिजनेस में नेचुरल ट्रैक्शन होता है ना, जब लोग फैलने लग जाता है, वो बहुत ज़्यादा वायरल होने लग जाता है, तो कुछ इन्वेस्टर्स खुद भी आपको रीच आउट करते हैं। और जब ये वाली चीज़ होती है ना, जब खुद इन्वेस्टर रीच आउट करता है, ये केस आइडल केस होता है और इसके अंदर आपको अपना जो स्टेक है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करना पड़ता है। जो आपकी परसेंटेज ऑन द कंपनी है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करनी पड़ती है। नॉर्मल बहुत ही कम परसेंटेज के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। एंड जब ऐसा होता है तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब चलो इन्वेस्टर्स से हट जाते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि आप कस्टमर कैसे लेकर के आओगे। इन्वेस्टर्स तो ठीक है आ जाएंगे या चले जाओगे आप, बट कस्टमर कैसे ले सकते हैं, आ सकते हैं। देखो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, वो प्योर मार्केटिंग है और वो मेरा फोर्टे है। कस्टमर्स लाने का पहला तरीका तो मैंने आपको बताया, टेस्टिमोनियल दिए, फ्री में दिए। जब तुम आ गया वो बंदा, उसको अच्छा लगा, देन स्टार्ट चार्जिंग फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, उससे पता लग जाएगा आपको। अदरवाइज बहुत सारे मार्केटिंग की चीज़ें होती हैं यार। डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट है। अगर आपके पास पैसा है तो गो विद डिजिटल मार्केटिंग। अदरवाइज मेल्स कर सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो, पैम्पलेट वगैरह, ये सब बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो। अगर आप बहुत ही कम और छोटे लेवल से स्टार्ट करें और किसी गाँव के एरिया में स्टार्ट करें तो पैम्पलेट्स आर द गुड चॉइस। अगर आप किसी वो फर्स्ट ईयर सिटी के अंदर, टॉप टीयर सिटी के अंदर बिजनेस कर रहे हो तो उसके अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग है, इस तरीके के जो सोशल मीडिया है, ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके थ्रू आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो और मार्केटिंग कर सकते हो। तो बहुत ईजी है कस्टमर्स उठाना। और जब कस्टमर आने लग जाएंगे उसके बाद आपको उससे रेवेन्यू जनरेट करना। अब इसके अंदर भी ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिजनेस सिर्फ ये नहीं होता कि तुमने बनाया और उसको सेल करने लग गए। देखो बिजनेस के अंदर तुम्हें और भी बहुत सारी चीज़ें समझनी होती हैं। जैसे कि तुम्हें ये देखना होगा कि जो तुम
एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हो क्या वो अच्छे हैं या नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि आपने एम्प्लॉयज़ हायर कर लिया, आप ही सारा काम कर रहे हो, वो एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहे हैं। दिस इज अगेन अ वेरी बिग ब्लंडर जो बहुत सारे स्टार्टअप्स करते हैं, जो बहुत सारे स्टार्टअप ओनर्स करते हैं। आपको अपने लिए ऐसे लोग लेके आने होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं आप ही की तरह काम करने के लिए, मतलब बिल्कुल ही मतलब लो ऑन एनर्जी लोग नहीं लेके आने, हाई ऑन एनर्जी लोग लेकर के आने हैं। एंड अगर वो एक ही इंसान आ जाएगा ना, वही आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा। तो आपको 5 लोग की जरूरत नहीं है जो हल्की एनर्जी वाले हैं, एक ही बहुत ही हाई ऑन एनर्जी वाला बंदा मिल जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा आगे लेकर के जा सकता है आपकी चीज़ों को। तो आई होप ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी इस टॉक से। एंड आई थिंक 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है, मैं इससे ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर कुछ स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ और चीज़ समझना चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट कौन सी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो आकर के। एंड अगर आपको कुछ और भी डाउट है, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस पूछने, तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर के मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।